देश में 2 हफ्ते के लिए लॉकडाउन बढ़ा दिया गया है, यानी 17 मई तक के लिए ये लॉकडाउन अब होगा। लॉकडाउन पर आदेश जारी करने से पहले केंद्र ने देश के सभी जिलों को ग्रीन, ऑरेंज और रेड जोन में बांटा है। गृह मंत्रालय ने लॉकडाउन बढ़ाने के साथ साथ नई गाइडलाइंस भी जारी की हैं, जो 4 मई से लागू होंगी। देश में 130 रेड जोन वाले जिले हैं, ऑरेंज जोन में 284 जिले हैं और ग्रीन जोन में 319 जिले हैं। आइए जानते हैं कि देश में इन 3 जोन के अंतर्गत क्या खुलेगा और क्या नहीं। सबसे पहले जानते हैं 4 मई से क्या नहीं खुलेगा। हवाई सफर, ट्रेन, अंतर्राज्यीय बस सेवाएं, मेट्रो, ये सभी बंद रहेंगी जैसे कि अभी है। राज्यों के बीच में सफर पर रोक होगी पूरी तरह से। स्कूल, कॉलेज, शिक्षा संस्थान बंद रहेंगे। सिनेमा हॉल, शॉपिंग मॉल्स, जिम, स्पोर्ट्स कॉम्प्लेक्स बंद रहेंगे। होटल, स्विमिंग पूल, बार, रेस्टोरेंट, ये सभी बंद रहेंगे। सामाजिक राजनीतिक कार्यक्रम नहीं होंगे। धार्मिक स्थल भी पूरी तरह से बंद रहेंगे। तो क्या कुछ नहीं खुलेगा, इसकी लिस्ट आपके सामने है ताकि आप ये जान सकें, इस बारे में समझ सकें कि अभी जिस तरह से लॉकडाउन है पूरे देश में और ये तमाम चीजें बंद हैं, तो जो ग्रीन जोन होगा उसमें भले ही कुछ रियायत मिले, लेकिन रेड जोन में जो नहीं खुलेंगी, हालांकि ये सभी के लिए है, तमाम तीनों जोन के लिए है कि क्या नहीं खुलेंगी 4 मई से, यानी कि जो लॉकडाउन अब बढ़ा है तो उस अंतर्गत भी अब क्या कुछ नहीं खुलेगा, इसके लिए लिस्ट आपके सामने है। राज्यों के बीच में सफर पर जस की तस रोक रहेगी जैसे कि अभी है। स्कूल, कॉलेज और शिक्षा संस्थान बंद रहेंगे, भले ही ऑनलाइन जो पढ़ाई चल रही है उसको वैसे ही सुचारू रखा जाए। सिनेमा हॉल, शॉपिंग मॉल्स, जिम, ये अभी भी बंद है और आगे भी बंद रहेंगे 17 मई तक। होटल, स्विमिंग पूल, बार और रेस्टोरेंट बंद रहेंगे। तो ये आपकी जानकारी के लिए है। सामाजिक, राजनीतिक कोई भी कार्यक्रम नहीं होंगे। धार्मिक स्थल बंद रहेंगे। धार्मिक कोई आयोजन नहीं होगा। धर्म स्थलों पर लोगों का जाना अभी की तरह ही बैन होगा। तो 17 मई तक, यानी कि 4 से 17 मई के बीच के लिए ये तमाम चीजें हैं। गैर जरूरी गतिविधियों के लिए वक्त तय होगा। शाम 7 बजे से सुबह 7 बजे तक आवाजाही पर रोक रहेगी। इस दौरान कोई कहीं से भी नहीं जा सकेगा। 65 साल से ज्यादा उम्र के बुजुर्गों के बाहर जाने पर पूरी तरह से रोक रहेगी, क्योंकि सबसे ज्यादा वायरस इन्हीं को संक्रमित करता है, जैसे कि अभी तक की स्थिति सामने आई है। तो गर्भवती महिलाओं के भी बाहर जाने पर रोक रहेगा, क्योंकि इनके भी संक्रमित होने का खतरा सबसे ज्यादा है। बुजुर्गों का भी ज्यादा है, तो इन लोगों पर पूरी तरह से रोक रहेगी। कंटेनमेंट जोन के बाहर खुलेंगे ओपीडी और 3 जोन में सोशल डिस्टेंसिंग का पालन जरूरी होगा। तीनों ही जोन में आपको सोशल डिस्टेंसिंग तो पालन करना ही है। 4 मई से जो आगे की गतिविधियां हैं उसके बारे में आपको जानकारी दे रहे हैं कि अगर 17 तारीख तक जो लॉकडाउन बढ़ाया गया है, आप सोचते हैं कि उसमें कुछ आपको रियायत मिलेगी, तो आप जान लें कि ये तमाम चीज जो कि नहीं खुलेंगी वो आपके सामने है और जो छूट है वो भी आपके सामने है। तो सभी गतिविधियों को छूट मिलेगी ग्रीन जोन में, लेकिन ये गतिविधियां अगर आप सफर के लिए सोचते हैं दूसरे राज्यों में तो वो नहीं है। ध्यान से देखिए आप, ग्रीन जोन में क्या कुछ खुल पाएगा। 50% क्षमता के साथ बसें चल पाएंगी, लेकिन ये उस शहर के अंतर्गत ही होंगी, उस जिले के अंतर्गत, यानी उस ग्रीन जोन के अंतर्गत ही होंगी। सार्वजनिक स्थानों पर आप जा सकते हैं। शादियों में 50 लोगों को इजाजत यहाँ ग्रीन जोन में मिल सकती है, लेकिन बाहर से आने वाले लोग नहीं होंगे। अंतिम संस्कार में 20 लोग ही जा पाएंगे, 20 लोगों को ही इजाजत होगी। सार्वजनिक स्थानों पर थूकने पर जुर्माना लगेगा और सार्वजनिक स्थानों पर शराब, पान, गुटखा, इन सब का सेवन पूरी तरह से प्रतिबंधित होगा। शराब, पान की दुकान पर सोशल डिस्टेंसिंग जरूरी होगी। दुकानें खुलेंगी जरूर, लेकिन नियमों के साथ। दुकान पर 5 से ज्यादा लोग इकट्ठा नहीं हो पाएंगे। ये दुकानें सिर्फ ग्रीन और ऑरेंज जोन में ही खुल पाएंगी, रेड जोन में नहीं। तो कार्यस्थलों पर फेस कवर जरूरी होगा, यानी कि आपको सोशल डिस्टेंसिंग और मास्क, किसी भी तरह से अगर आप अपने फेस को कवर करते हैं तो ये जरूरी होगा। सोशल डिस्टेंसिंग का भी पालन करना आपको जरूरी होगा। तो जिलों के अंदर और जिलों के बीच में बसें नहीं चल पाएंगी। ऑरेंज जोन में क्या कुछ खुल पाएगा, नहीं खुल पाएगा, ये अब आपको बता रहे हैं। टैक्सी और कैब को छूट मिलेगी, लेकिन ऑरेंज जोन और ग्रीन जोन के अंतर्गत ही आप इसको लेकर ट्रैवल कर सकते हैं। रेड जोन में नहीं जा सकते। एक ड्राइवर के साथ 2 यात्री ही एक गाड़ी में सवारी कर पाएंगे, एक 4 व्हीलर में सवारी कर पाएंगे। अनुमति प्राप्त गतिविधियों के लिए जिलों के बीच में चलेंगे निजी वाहन। तो अपने ही जोन में आप जा सकते हैं, दूसरे जोन में प्रवेश नहीं कर सकते। खासकर आप रेड जोन में नहीं जा सकते। ग्रीन और ऑरेंज जोन में जा सकते हैं। ऑरेंज जोन के लिए फिलहाल बताया जा रहा है गाड़ी में ड्राइवर के साथ
2 यात्री सफर कर पाएंगे और साइकिल, रिक्शा, टैक्सी, कैब, बस से आवाजाही पर रोक होगी। तो ये रेड जोन के लिए अब आपको बता रहे हैं कि पूरी तरह से आवागमन यहाँ पर। वैसे ही रेड जोन के लिए आप समझ सकते हैं जैसे अभी लॉकडाउन का आप पालन कर रहे हैं, बिल्कुल वो तमाम चीजें रेड जोन में जारी रहेंगी। अगर कुछ बदलाव होगा तो ये आपके सामने है। बार्बर शॉप और सैलून नहीं खुलेंगे, अभी भी वो बंद हैं। अनुमति प्राप्त निजी गाड़ियों को शर्त पर छूट होगी, जो कि अभी भी है। तो रेड जोन में एक तरह से कह सकते हैं कि लॉकडाउन की स्थिति जो फिलहाल है वही आगे बनी रहेगी। निजी गाड़ी में ड्राइवर के साथ 2 यात्रियों को इसमें भी छूट होगी और दुपहिया वाहन पर एक ही शख्स को इजाजत होगी, उसके साथ कोई बैठ नहीं सकता। जरूरी सामान बेचने वाली दुकानें खुली रहेंगी। तो ई कॉमर्स कंपनियां जरूरी सामान ही डिलीवर करेंगी और अभी भी वैसा ही हो रहा है, सिर्फ जरूरी सामान ही आप तक पहुंच रहा है। तो आपका एरिया किस में आता है, किस जोन में आता है, इसको पता करते रहिए आप। और 33% स्टाफ के साथ निजी सरकारी ऑफिस खुल पाएंगे। रेड जोन के लिए भी कुछ सरकारी ऑफिस खुलेंगे, कुछ ऑफिस अभी भी खुले हुए हैं, लेकिन उसमें सिर्फ 33% एम्प्लॉइज ही जा सकेंगे, यानी कि इनको शिफ्ट में काम करना होगा अलग अलग एम्प्लॉइज को। सभी सरकारी दफ्तर खुले रहेंगे, लेकिन इनमें जो स्टाफ होंगे वो सीमित होंगे। तो केंद्र सरकार ने लॉकडाउन को 17 मई तक बढ़ाने का फैसला किया है। इसके बारे में ज्यादा जानकारी दे रही हैं हमारी संवाददाता हर्षा चंदवानी। देश में लॉकडाउन 2 हफ्ते के लिए बढ़ाया गया है। अब लॉकडाउन 4 मई से 17 मई तक बढ़ा दिया गया है। एमएचए की एडवाइजरी आई है, गृह मंत्रालय की एडवाइजरी के साथ ही लॉकडाउन देश में बढ़ा दिया गया है, जिसके साथ ही ये भी कहा गया है कि देश में जितने भी जिले हैं उन्हें 3 जोन में डिवाइड किया जाएगा, यानी कि रेड जोन, ऑरेंज जोन और ग्रीन जोन। और जिस तरह के जोन्स का डिवीजन है उसी तरह से उस जोन्स में काम किया जाएगा। अगर नोएडा की बात करें, नोएडा यूपी की आर्थिक राजधानी भी कही जाती है। नोएडा रेड जोन की कैटेगरी में आता है, यानी कि यहाँ पे फिलहाल कोई राहत मिलने की उम्मीद नहीं है। साथ ही साथ जो देश भर के जितने भी जिले उनमें जो ग्रीन जोन है, ग्रीन जोन में थोड़ी बहुत राहत जरूर दी गई है, यानी कि आर्थिक गतिविधियों की जो अनुमति है वो ग्रीन जोन में दी गई है। लेकिन वहां पे भी लॉकडाउन का, सोशल डिस्टेंसिंग का, मास्क का और तमाम चीजों का पालन करना होगा। कंटेनमेंट जोन, यानी कंटेनमेंट जोन जो है, जो कि रेड जोन और ऑरेंज जोन के बीच में आता है, उस जोन्स में भी स्ट्रिक्टली पालन करना पड़ेगा। जितने भी प्रिकॉशनरी मेजर्स हैं उनके इस वक्त मैं नोएडा में हूँ और नोएडा को रेड जोन की कैटेगरी में रखा गया है। बॉर्डर्स पर भी साफ तौर से देखा जा सकता है कि जिस तरह से स्ट्रिक्टली ये हर एक गाड़ी को थॉरोली चेक किया जा रहा है कि एसेंशियल सर्विसेज की ही गाड़ी हो, मेडिकल सर्विसेज की गाड़ी हो, हेल्थ केयर स्टाफ ही हो उसमें, और जो एसेंशियल सेवाओं से जुड़े हुए लोग हैं केवल वही ट्रैवल कर रहे हो, ऑथोराइज पास हो, केवल उन्हें ही बॉर्डर से पार जाने दिया जा रहा है। नोएडा आर्थिक राजधानी कही जाती है यूपी की, और साथ ही साथ नोएडा में जितने भी फैक्ट्री और कंस्ट्रक्शन ओनर्स है वो एक्सपेक्ट कर रहे थे कि 3 मई के बाद थोड़ी शायद राहत मिल जाएगी, लेकिन चूंकि नोएडा में जो केसेस है वो लगातार बढ़ रहे हैं। नोएडा में अगर टोटल केसेस की बात करें तो टोटल केसेस 155 है, और अगर एक्टिव कोरोना पेशेंट्स की बात करें तो एक्टिव कोरोना पेशेंट्स नोएडा में 65 है, जिसके साथ ही आज ही नोएडा में 17 पॉजिटिव केसेस कोरोना के आए हैं। यानी कि नोएडा में दूर दूर तक ऐसी सिचुएशन नहीं नजर आ रही है कि नोएडा में जो राहत मिलने की उम्मीद है, नोएडा जिले के अंदर किस तरह से डिवीजन किया जाएगा। और जो अभी भी जो जिले के अंदर, यानी कि नोएडा ऑलरेडी रेड जोन में है, लेकिन इसके अंदर जो ग्रीन जोन, ऑरेंज जोन और रेड जोन बनाए गए हैं उनमें जो अभी चीज़ें प्रिवेल कर रही हैं, जिस तरह से लॉकडाउन स्ट्रिक्टली फॉलो करवाया जा रहा है, जिस तरह से सील किए गए एरिया वो वैसे ही सील्ड रहेंगे। जो पहले 13 चीज़ें चल रही थी वैसी ही चलेंगी, लेकिन ओवरऑल जो राहत देने की बात थी वो नोएडा को नहीं मिल पाएगी, क्योंकि नोएडा रेड जोन की कैटेगरी में आता है। यूपी में कुल 19 डिस्ट्रिक्ट हैं जो कि रेड जोन की कैटेगरी में आते हैं। ये तस्वीरें इस वक्त नोएडा से हैं और लॉकडाउन जो है 4 मई से 17 मई तक बढ़ा दिया गया है। नोएडा से वीडियो जर्नलिस्ट जैनेंद्र के साथ हर्षा चंदवानी, न्यूज़ स्टेट उत्तर प्रदेश।